लास्ट वीडियो में मैंने मैकबुक प्रो 13 इंच M1 का मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया था। इस वीडियो में हम इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, वैसे ही एप्पल का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जो यूनिक्स बेस्ड है और यही मैकबुक प्रो में आता है। इसका यूजर इंटरफेस, ग्राफिक्स और एनिमेशन इतनी स्मूथ और क्लीन है कि इसे यूज करके मजा ही आ जाता है। स्टार्टिंग में आप विंडोज से मैक में आएंगे तो थोड़े दिन आपको एडजस्ट होने में दिक्कत होगी, पर एक बार मैकओएस चला लेंगे तो इसको छोड़ने का मन नहीं करेगा। एप्पल की मैक्स स्पेशली ग्राफिक डिजाइनिंग, म्यूजिक प्रोडक्शन और मूवी प्रोडक्शन के लिए यूज होती है। अगर आप इसे गेमिंग के हिसाब से लेना चाहते हैं तो इसे मत लेना। गेम्स के लिए आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर प्ले स्टेशन ले सकते हैं। मैकओएस के यूजर इंटरफेस की बात करें तो सबसे ऊपर आपको मेन्यू बार मिलती है। मेन्यू बार के राइट साइड में कुछ कंट्रोल्स, डेट और टाइम मिलते हैं। नीचे आपको डॉक मिलता है जिसमें आप अपनी फेवरेट एप्स को रख सकते हैं और इजीली इनको यहाँ से लॉन्च कर सकते हैं। डॉक में यहाँ आपको रिसेंट एप्स देखने को मिलती है जो आपने ओपन की होगी और डॉक में पहले से नहीं होगी। इसके बाद डॉक में डाउनलोड्स फोल्डर और ट्रैश कैन आपको देखने को मिलता है जिसमें सभी डिलीटेड फाइल्स होती है। डॉक में से जैसे ही आप कोई ऐप को ऐड करेंगे या हटाएंगे तो उस हिसाब से डॉक अपनी और ऐप आइकन की साइज को चेंज करता रहता है। बीच में आपको विंडोज के जैसे डेस्कटॉप मिलता है जहां आप अपनी फाइल्स को रख सकते हैं। ये जो करंट प्रोसेस रन कर रहा है जिसमें आप डेस्कटॉप, डॉक और इसका यूआई देख पा रहे हैं, इसे फाइंडर कहते हैं। जैसे विंडोज में विंडोज एक्सप्लोरर होता है, फाइंडर मैक का फाइल मैनेजर होता है जो बाकी एप्स की लॉन्चिंग और आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दिखाने में हेल्प करता है। तो जब कोई ऐप ओपन नहीं होती है तो आप फाइंडर में होते हैं। जैसे ऊपर जो आप मेन्यू देख रहे हैं इसमें फाइंडर लिखा है और फाइंडर के ये सारे मेन्यू आइटम्स है। अगर आप कोई ऐप ओपन कर देंगे तो फाइंडर की जगह उस ऐप का नाम आ जाएगा और मेन्यू आइटम्स भी उस ऐप के हिसाब से शो हो जाएंगे। जैसे अभी सभी मेन्यू आइटम्स म्यूजिक ऐप के शो हो रहे हैं। आप मैकओएस में चाहे कहीं भी हो, मेन्यू के कॉर्नर में आपको एप्पल का लोगो हमेशा दिखेगा जिस पर क्लिक करके अबाउट दिस मैक के अंदर जाकर आप इस मैकबुक के बारे में जान सकते हैं। जैसे अभी मेरी मैकबुक में मैकओएस का लेटेस्ट वर्जन मॉन्टरे इंस्टॉल है। इसका वर्जन 12.2.1 है। नीचे आपको मैकबुक की डिटेल्स देखने को मिलेगी। जैसे मेरे पास मैकबुक प्रो 13 इंच है M1 वाली जो 2020 मॉडल है। इसमें एप्पल की M1 चिप है। नीचे मेमोरी में 8 GB रैम दे रखी है। लास्ट में आपको इसका सीरियल नंबर दे रखा है। नीचे अगर मैं सिस्टम रिपोर्ट पर क्लिक करूं तो मुझे सभी चीजें और बढ़िया तरीके से देखने को मिल जाती है। साइड बार में दिए गए आइटम्स पर क्लिक करके आप इनके बारे में और डिटेल्स ले सकते हैं। जैसे अगर मैं साइड बार में पावर पर क्लिक करूं तो इसकी बैटरी हेल्थ और साइकिल काउंट चेक कर सकता हूं। जैसे इसकी बैटरी हेल्थ अभी 100% है और साइकिल काउंट 22 है। एक साइकिल तब पूरी होती है जब 100% चार्ज होती है। चाहे आपने एक दिन 50% चार्ज की और अगले दिन फिर से 50% चार्ज की तो ये एक साइकिल पूरी हो जाएगी। ऊपर डिस्प्ले टैब पर क्लिक करके आप करंट कनेक्टेड डिस्प्लेस देख सकते हैं। जैसे अभी इसमें कोई डिस्प्ले कनेक्टेड नहीं है तो ये इसकी बिल्ट इन रेटिना डिस्प्ले शो कर रहा है। ऊपर स्टोरेज टैब पर क्लिक करके आप इसका अवेलेबल स्पेस चेक कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये 512 GB वाला मॉडल है जिसमें मेरे पास अभी 339 GB अवेलेबल है। इसके अलावा एप्पल मेन्यू में आप सिस्टम प्रेफरेंसेस चेक कर सकते हैं। किसी भी ऐप को फोर्स क्विट कर सकते हैं। नीचे आपको स्लीप, रीस्टार्ट और शटडाउन का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा आप यहाँ से स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं या फिर करंट यूजर को लॉग आउट कर सकते हैं। मेन्यू के राइट साइड में आपको बैटरी का आइकन मिलेगा जहां से आप इसकी करंट बैटरी चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको वाईफाई को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है। वाईफाई के बाद आपको सर्च आइकन मिलता है जिसे स्पॉटलाइट कहते हैं, जिस पर क्लिक करते ही सर्च बार ओपन हो जाती है और यहाँ से आप पूरी मैकओएस में कुछ भी सर्च कर सकते हैं और नीचे आपको सभी रिजल्ट शो हो जाएंगे। स्पॉटलाइट को ओपन करने का एक कीबोर्ड शॉर्टकट भी है। इसके लिए आपको कमांड की के साथ स्पेस बार को दबाना है। इसके बाद स्पॉटलाइट ओपन हो जाएगी। स्पॉटलाइट को क्लोज करने के लिए आप डेस्कटॉप पर कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। स्पॉटलाइट के बाद आपको आईफोन के जैसे कंट्रोल सेंटर मिलता है जिसमें आपको सभी कंट्रोल शो हो जाएंगे। जिसमें सबसे पहले वाईफाई, ब्लूटूथ और एयरड्रॉप्स के कंट्रोल्स है। किसी भी कंट्रोल पर क्लिक करके आप उसे ओपन कर सकते हैं। राइट साइड में फोकस मोड मिलता है। उसके नीचे आप कीबोर्ड की ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको स्क्रीन मिरर करने का ऑप्शन मिलता है जिसका यूज करके आप सपोर्टेड डिस्प्ले में वाईफाई के थ्रू मैकबुक की स्क्रीन को मिरर कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको डिस्प्ले कंट्रोल मिलता है जहां बाहर से आप डायरेक्ट इसकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर सकते हैं। इसकी ब्राइटनेस 0 करने पर मैकबुक की स्क्रीन बिल्कुल बंद हो जाती है। इसके अलावा डिस्प्ले कंट्रोल के अंदर जाकर आप डार्क मोड ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद नाइट शिफ्ट और लास्ट में आप ट्रू टोन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल सेंटर में साउंड कंट्रोल है जहां बाहर से आप मैकबुक की आवाज को कम ज्यादा कर सकते हैं और इसके अंदर जाकर आप दूसरे अवेलेबल स्पीकर्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल सेंटर में सबसे नीचे आपको म्यूजिक कंट्रोल मिलता है जहां से आप म्यूजिक को प्ले, पॉज और स्किप कर सकते हैं। कंट्रोल सेंटर के बाद आपको सिरी का आइकन मिलता है। आपको आईफोन के जैसे मैकबुक में भी सिरी मिलती है। सिरी एप्पल की पर्सनल असिस्टेंट है। इस आइकन पर क्लिक करते ही सिरी एक्टिव हो जाती है। हेलो, हाउ आर यू? Hello, I'm fine. Thanks. जैसे आपने सुना, काफी साफ आवाज आपको इससे सुनने को मिलती है। सिरी को एक्टिव करने का एक कीबोर्ड शॉर्टकट भी है। इसके लिए आपको कमांड और स्पेस बार को एक साथ कुछ सेकंड्स तक प्रेस करके रखना है। इसके बाद सिरी एक्टिव हो जाएगी। व्हाट्स द वेदर? It's currently hazy and in 28 degrees.
सीरी को क्लोज करने के लिए ऊपर आपको क्रॉस बटन मिलता है, इस पर क्लिक करके आप सीरी को क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद आपको करंट डेट और टाइम देखने को मिलता है और इसके ऊपर क्लिक करते ही नोटिफिकेशन सेंटर ओपन हो जाता है। डेट टाइम पर फिर से क्लिक करके आप इसे हटा सकते हैं। तो ये सब था इसके बाहर के यूजर इंटरफेस के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे ये सब तो ठीक है, पर हमारा माई कंप्यूटर का है जो विंडोज में होता है, जहां से हम इसके ड्राइव्स देख सकते हैं। तो जैसे विंडोज में आप माई कंप्यूटर देखते हैं, वैसे मैकओएस में नीचे आपको डॉक में सबसे पहले फाइंडर मिलता है, जिस पर क्लिक करते ही आपको इसकी डिस्क और कनेक्टेड नेटवर्क शो हो जाएंगे। अब अगर मैं इस मैकबुक के एसएसडी ड्राइव पर क्लिक करूं तो अंदर मुझे मैकबुक की सभी फाइल्स शो हो जाएगी, जिसमें मेरी पर्सनल फाइल्स और मैकओएस की सभी सिस्टम फाइल्स है। जैसे विंडोज में सी ड्राइव में विंडोज की सभी फाइल्स होती है। इसके अलावा फाइंडर की साइड बार में आपको सभी एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूजिक, पिक्चर्स और मूवीज के टैब्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आप अपना सभी डाटा रख सकते हैं। इनके अंदर आप विंडोज के जैसे नॉर्मल फोल्डर्स बना सकते हैं और अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स वगैरह रख सकते हैं। फोल्डर्स पर डबल क्लिक करके आप इनके अंदर जा सकते हैं और ऊपर दिए गए फॉरवर्ड बैकवर्ड बटन का यूज करके इनको इजीली नेविगेट कर सकते हैं। नेविगेशन बटन के आगे आपको करंट फोल्डर का नाम देखने को मिलता है। जैसे अभी हम पिक्चर्स फोल्डर में हैं तो यहाँ पिक्चर्स लिखा हुआ है। इसके आगे आपको आइकन, लिस्ट, टैब और थंबनेल व्यू में फोल्डर कंटेंट देखने का ऑप्शन मिलता है। इसके बाद आपको फोल्डर के कंटेंट्स को शॉर्ट करने का ऑप्शन मिलता है कि आप इसके कंटेंट को किस ऑर्डर में फोल्डर में रखना चाहते हैं। आगे इसमें आपको शेयर करने के ऑप्शन मिलते हैं। ऐसे ही आगे इसमें आपको और चीजें देखने को मिल जाती है। लास्ट में सर्च बटन है, जिस पर क्लिक करके आप इस फोल्डर के कंटेंट्स को सर्च कर सकते हैं। मैक में अगर आप किसी ऐप को ओपन करना चाहते हैं तो आपको कर्सर को उस ऐप पे ले जाकर सिंगल क्लिक करना है, उसके बाद वो ऐप ओपन हो जाएगी। जैसे आपने विंडोज में देखा होगा कि ऐप को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज करने के बटन्स राइट साइड में शो होते हैं, पर मैकबुक में आपको सभी कंट्रोल्स लेफ्ट साइड में देखने को मिलेंगे। इनमें सबसे पहले ग्रीन कलर का बटन है, जिस पर क्लिक करके आप ऐप का फुल स्क्रीन व्यू देख सकते हैं। कर्सर को ऊपर की तरफ होवर करके आप इसके सभी मेन्यू आइटम्स देख सकते हैं। ग्रीन बटन पर फिर से क्लिक करके आप इस ऐप का फुल स्क्रीन व्यू क्लोज कर सकते हैं। ग्रीन बटन के बाद आपको येलो बटन मिलता है, जिस पर क्लिक करके आप ऐप को डॉक में मिनिमाइज कर सकते हैं और आपको बहुत ही मस्त एनिमेशन देखने को मिलती है। नीचे ऐप पर क्लिक करके आप इसे फिर से डॉक से बाहर निकाल सकते हैं। मुझे इसकी मिनिमाइज करने की एनिमेशन बहुत अच्छी लगती है और इसे बार बार देखने का मन करता है। लास्ट में आपको रेड कलर का बटन मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप ऐप को क्लोज कर सकते हैं। इस तरह से क्लोज करने पर ऐप पूरी तरह से क्लोज नहीं होती है, बस फाइंडर से हट जाती है। अगर आप इस म्यूजिक ऐप के नीचे देखेंगे तो आपको एक ब्लैक डॉट दिखेगा, जो शो करता है कि ये ऐप अभी बैकग्राउंड में ओपन है। क्योंकि अभी ये ऐप पूरी तरह से क्लोज नहीं है, तो अगर मैं इस ऐप को फिर से ओपन करूंगा तो ये बहुत जल्दी ओपन हो जाएगी और मैं इंस्टेंटली इस पर काम कर पाऊंगा। तो ये फीचर नेक्स्ट टाइम ऐप को फास्ट लॉन्च करने के लिए यूजफुल है। अगर आप ऐप को पूरी तरह से बंद करना चाहते हैं तो आपको मेन्यू बार में ऐप के नाम पर क्लिक करना है और नीचे लिस्ट में क्विट म्यूजिक पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ऐप पूरी तरह से क्लोज हो जाएगी और डॉक में वो ब्लैक डॉट भी शो नहीं होगा। ऐप को क्लोज करने का एक कीबोर्ड शॉर्टकट भी है। इसके लिए आपको कमांड के साथ क्यू को प्रेस करना है और आप इंस्टेंटली ऐप को क्लोज कर पाएंगे। विंडोज में जैसे कोई ऐप क्लोज नहीं होती है और अटक जाती है तो हम एंड टास्क करते हैं, वैसे ही अगर मैकबुक में कोई ऐप अटक जाए तो आप उसे फोर्स क्विट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कमांड, ऑप्शन, शिफ्ट और एस्केप की को एक साथ प्रेस करना है। इसके बाद ऐप फोर्स क्विट हो जाएगी और आप अपना काम कंटिन्यू कर पाएंगे। मैकबुक में अगर आप अपनी सभी इंस्टॉल्ड ऐप्स को आईफोन या आईपैड के जैसे ग्रिड व्यू में देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लॉन्च पैड मिलता है, जो कि फाइंडर के अगला ऑप्शन है। इस पर क्लिक करते ही आप सभी इंस्टॉल्ड ऐप्स को देख सकते हैं। लॉन्च पैड में स्वाइप करके आप एक पेज से दूसरे पेज पर जा सकते हैं और ऐप्स को इजीली नेविगेट कर सकते हैं। लॉन्च पैड में ऊपर आपको सर्च बार मिलती है, जहां से आप ऐप्स को इजीली फाइंड कर सकते हैं। आईफोन, आईपैड के जैसे इसमें भी आप ऐप्स के फोल्डर बना सकते हैं। जैसे ये अदर फोल्डर है, जिसमें आप सभी एक्स्ट्रा ऐप्स देख सकते हैं। खाली एरिया में कहीं भी क्लिक करके आप लॉन्च पैड को क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा एस्केप की को प्रेस करके भी आप लॉन्च पैड को बंद कर सकते हैं। जब भी आप मैक में किसी ऐप को फुल स्क्रीन पर करते हैं तो इसकी अपनी सेपरेट विंडो बन जाती है। जैसे मैंने म्यूजिक ऐप को फुल स्क्रीन किया तो इसकी एक विंडो बन गई है। ऐसे ही अगर मैं सफारी ओपन करूं और इस ग्रीन बटन पर क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन पर कर दूं तो सफारी की भी एक सेपरेट विंडो बन जाएगी। अब मैं इजीली एक ऐप से दूसरे ऐप पर स्विच कर सकता हूं और क्विकली अपना काम कर सकता हूं। ऐसे आप चाहें उतनी ऐप्स को फुल स्क्रीन करके सेपरेट विंडो बना सकते हैं और उनमें इजीली स्विच कर सकते हैं और जब चाहें डेस्कटॉप पर वापस आ सकते हैं। अगर आपने बहुत सारी ऐप्स ओपन कर रखी है और आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी ऐप्स ओपन है और स्विच करना चाहते हैं इस करंट डेस्कटॉप के अंदर, तो आप मैक का मिशन कंट्रोल यूज कर सकते हैं। मिशन कंट्रोल को एक्टिव करने के लिए आपको 3 उंगलियां लेनी है और टच पैड पर स्वाइप अप करना है। इसके बाद सभी ओपन ऐप्स और विंडोज दिख जाएगी और जिस ऐप पर आप स्विच करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके कर पाएंगे।
इसके अलावा अगर आपने फुल स्क्रीन एप्स ओपन कर रखी है जो अपनी सेपरेट विंडोज में होती है और आप उनमें स्विच करना चाहते हैं तो आपको 3 उंगलियों को लेके टच बार पर स्वाइप लेफ्ट और राइट करना है। इसके बाद आप एप्स में इजीली स्विच कर पाएंगे और अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। अगर आपको 2 एप्स पर साइड बाय साइड काम करना है तो आप स्प्लिट व्यू का यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऊपर ग्रीन बटन पर कुछ सेकंड्स तक कर्सर को रखना है। इसके बाद आपको टाइल विंडो टू लेफ्ट और टाइल विंडो टू राइट का ऑप्शन मिलेगा। मैं लेफ्ट वाले पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये विंडो लेफ्ट में आ जाएगी और अब मैं राइट साइड में दूसरे ऐप को चूज करके उसे राइट विंडो में ला सकता हूँ। अब मैं इन दोनों एप्स पर एक साथ काम कर सकता हूँ। बीच में से ड्रैग करके मैं दोनों एप्स की साइज को चेंज कर सकता हूँ और दोनों एप्स को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकता हूँ। स्प्लिट व्यू को ओपन करने का एक और तरीका भी है। अगर ऊपर आपकी और विंडो भी ओपन है तो आप इस ऐप को उठाकर कोई भी विंडो में ड्रैग कर सकते हैं। इसके बाद आपकी एक स्प्लिट व्यू विंडो बन जाएगी जिस पर क्लिक करके आप इन दोनों एप्स पर एक साथ काम कर पाएंगे। अगर आपको किसी ऐप में स्क्रॉल करना है, जैसे मान लो आप यूट्यूब चला रहे हैं और आपको वीडियोस को स्क्रॉल करके देखना है तो आपको 2 उंगलियों को लेना है और टच बार पर आपको स्वाइप अप और डाउन करना है। इसके बाद आप बहुत स्मूथली स्क्रॉल कर पाएंगे, बिल्कुल अपने फोन के जैसे। ऐसे चाहे म्यूजिक ऐप हो या सफारी हो या फिर कोई भी ऐप क्यों ना हो, आप 2 उंगलियों से स्वाइप अप और डाउन करके इजीली स्क्रॉल कर सकते हैं। क्योंकि मैकबुक प्रो में फोर्स टच ट्रैक पैड है तो अगर आप किसी वर्ड का मीनिंग जानना चाहते हैं तो आपको कर्सर को उस वर्ड पे लेके जाना है। जैसे मैं इंटेलिजेंस का मतलब जानना चाहता हूँ तो मैं कर्सर को इंटेलिजेंस पे लेके गया। अब अगर मैं जोर से इसके टच पैड पर एक उंगली से प्रेस करूं तो मैं इसका मीनिंग डायरेक्ट यहाँ देख सकता हूँ। ये फीचर मुझे बहुत ही ज्यादा हैंडी लगता है। लॉन्च पैड को ओपन करने के लिए भी आपको मैकबुक में एक जेस्चर मिलता है। इसके लिए आपको अपना अंगूठा और 3 उंगलियों को लेके टच पैड पर पिंच इन करना है और इसके बाद लॉन्च पैड ओपन हो जाएगा और सभी एप्स को आप देख पाएंगे। अब इन ऐप पेजेस में स्विच करने के लिए आपको 2 उंगलियों से स्वाइप लेफ्ट और राइट करना है। लॉन्च पैड को जेस्चर से क्लोज करने के लिए आपको पिंच आउट करना है। अगर एप्स ओपन है और आप डेस्कटॉप देखना चाहते हैं तो अंगूठे के साथ आपको 3 उंगलियों से पिंच आउट करना है। इसके बाद आप डेस्कटॉप देख पाएंगे। पिंच इन करके आप फिर से एप्स पर काम कर सकते हैं। अगर आप किसी फोटो पर जूम करना चाहते हैं तो आपको 2 उंगलियों से टच पैड पर डबल टैप करना है। इसके बाद फोटो पर स्मार्ट जूम हो जाएगा। अगर आप अपने अकॉर्डिंगली जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं तो आप 2 उंगलियों से पिंच इन और पिंच आउट करके कर सकते हैं। जूम व्यू में फोटो को ड्रैग करने के लिए आप 2 उंगलियों को एक साथ टच पैड पर घुमाकर कर सकते हैं। टच पैड पर 2 उंगलियों को घुमाकर आप इंस्टेंटली फोटो को रोटेट भी कर सकते हैं। अगर आप वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं और जेस्चर से पेजेस को नेविगेट करना चाहते हैं तो बैक जाने के लिए आपको 2 उंगलियों से स्वाइप राइट करना है और फॉरवर्ड जाने के लिए आपको 2 उंगलियों से स्वाइप लेफ्ट करना है। अगर आप जेस्चर्स का यूज करके नोटिफिकेशन सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो आपको टच बार के राइट एज पर 2 उंगलियों से स्वाइप लेफ्ट करना है। विंडोज के जैसे किसी भी जगह या फोल्डर पर राइट क्लिक करने के लिए आपको 2 उंगलियों से टच बार पर सिंगल टैप करना है। इसके बाद आप सभी ऑप्शंस देख पाएंगे। जेस्चर के साथ मैकबुक को यूज करने का अलग ही मजा आता है। ऐसा लगता है कि स्क्रीन पर जादू हो रहा है और आप जादूगर हैं। मैकबुक में किसी भी आइटम को डिलीट करने के लिए या तो आप उस आइटम पर क्लिक करके मूव टू बिन पर क्लिक करके कर सकते हैं या फिर डिलीट का कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करके कर सकते हैं। इसके लिए आपको कीबोर्ड में कमांड बटन के साथ डिलीट की को प्रेस करना है। इसके बाद आपकी फाइल बिन में चली जाएगी। विंडोज में कीबोर्ड से किसी फोल्डर को ओपन करने के लिए आप एंटर या रिटर्न की प्रेस करते हैं, पर मैकबुक में अगर आप फोल्डर पर रिटर्न की प्रेस करेंगे तो फोल्डर रीनेम होगा। तो मैकबुक में किसी फोल्डर को रीनेम करना बहुत ईजी है, आपको सिर्फ रिटर्न की प्रेस करनी है। अगर आप कीबोर्ड का यूज करके फोल्डर में नेविगेट करना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड में कमांड की के साथ एरो अप और डाउन की को प्रेस करना है। अगर आपको किसी फोल्डर में अंदर जाना है तो आपको कमांड के साथ एरो डाउन की को प्रेस करना है और फोल्डर में बैक जाना है तो कमांड की के साथ एरो अप की को प्रेस करना है। इन कीबोर्ड शॉर्टकट के साथ मैकबुक के फाइल सिस्टम को नेविगेट करना बहुत सिंपल और फास्ट हो जाता है। इसके अलावा मैकबुक में आपको क्विक व्यू का ऑप्शन भी मिलता है। इसके लिए आपको जिस आइटम का क्विक व्यू लेना है उसको सिलेक्ट करके स्पेस बार को प्रेस करना है। इसके बाद अगर वो वीडियो होगी तो बिना ओपन हुए आप उसे प्ले कर पाएंगे और आप उसमें सभी कंट्रोल्स देख पाएंगे। ऐसे अगर वो कोई सॉन्ग होगा और उसे सिलेक्ट करके आप स्पेस बार दबाएंगे तो वो सॉन्ग प्ले हो जाएगा और उसके कंट्रोल्स आपको स्क्रीन पर शो हो जाएंगे, जहां से आप सॉन्ग को प्ले, पॉज और आगे पीछे कर पाएंगे। विंडोज में जो चीज कंट्रोल से होती है वो मैक में कमांड की से होती है। जैसे आप विंडोज में कोई आइटम कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी प्रेस करते हैं, वैसे मैक में कॉपी करने के लिए आपको कमांड सी प्रेस करना पड़ता है और पेस्ट करने के लिए कमांड वी। मैक में कोई आइटम कट और पेस्ट करने के लिए आपको पहले उसे कमांड सी प्रेस करके कॉपी करना है, फिर कट पेस्ट करने के लिए आपको कमांड ऑप्शन और वी प्रेस करना है। इसके बाद फाइल अपनी ओरिजिनल डेस्टिनेशन से कट होके न्यू डेस्टिनेशन पर पेस्ट हो जाएगी। मैकबुक में आपको स्मूथ और बढ़िया एनिमेशन के साथ बहुत अच्छा सिस्टम साउंड भी सुनने को मिलता है। मैकबुक में अगर आप किसी ऐप को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको फाइंडर ओपन करके साइड बार में एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। जैसे मैं VLC प्लेयर को अनइंस्टॉल करना चाहता हूं तो मैं इसे मूव टू बिन कर दूंगा या फिर पकड़ के डायरेक्ट बिन में ड्रैग कर दूंगा। इसके बाद ये अपनी सभी फाइल्स के साथ अनइंस्टॉल हो जाएगा
और इसमें एम्प्टी बिन पर क्लिक करते ही ये पूरी तरह से सिस्टम में से गायब हो जाएगा। अब अगर मैं लॉन्च पैड में जाऊं तो आप देख सकते हैं कि VLC प्लेयर यहाँ से गायब हो चुका है। अब हमने VLC प्लेयर तो अनइंस्टॉल कर दिया है, पर अब मैं आपको मैक में एप्स इंस्टॉल करना सिखाता हूँ। एप्स इंस्टॉल करने के लिए या तो आप मैक के ऐप स्टोर में जाकर डायरेक्ट यहाँ से एप्स सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हैं, पर मैक के ऐप स्टोर में सभी एप्स आपको नहीं मिलेगी। पर अगर आप अलग से थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप विंडोज के जैसे डायरेक्ट ब्राउजर से डाउनलोड करके कर सकते हैं। जैसे मैं VLC प्लेयर फिर से इंस्टॉल करूंगा तो मैं VLC की वेबसाइट पर जाऊंगा और मुझे अपने आप मैक का वर्जन शो हो जाएगा, जिसे इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करके मैं डाउनलोड कर पाऊंगा। तो दोस्तों VLC प्लेयर की फाइल डाउनलोड हो चुकी है और इसकी एक्सटेंशन .dmg है। इसके ऊपर क्लिक करते ही ये डिस्क के जैसे मैकबुक में माउंट हो जाएगी और VLC का इंस्टॉलर ओपन हो जाएगा। अब इसे इंस्टॉल करने के लिए मुझे VLC प्लेयर को उठाकर एप्लीकेशन के फोल्डर में ड्रैग करना है और इसकी फाइल्स कॉपी होना स्टार्ट हो जाएगी। सभी फाइल्स कॉपी होने के बाद अब अगर मैं लॉन्च पैड फिर से ओपन करूंगा तो मुझे VLC प्लेयर मिल जाएगा और इस पर क्लिक करते ही ओपन हो जाएगा। अब जैसे हम VLC प्लेयर इंस्टॉल कर चुके हैं तो मुझे इस डिस्क की जरूरत नहीं है, तो मैं इस पर राइट क्लिक करके इसे इजेक्ट कर दूंगा। अब अगर आप इसकी सेटअप फाइल रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं तो डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब था macOS के यूजर इंटरफेस के बारे में। इस वीडियो में आप जान गए होंगे कि जो आप विंडोज से कर सकते हैं वो आप macOS से भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता लग जाए। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पूछ सकते हैं, मैं आप सबके रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।